हेलो एवरीवन, वेलकम टू खिरोद कुमार यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। जो हमारा ओडिशा है, ओडिशा जो हमारा सीयूओ, वहाँ पे हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो फुल प्रोसेस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका पेमेंट तक कैसे कैसे करना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सीईओ का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको जाना है आपका गूगल क्रोम पे और ceo.ac.in ये क्लिक कर देना है आपको। तो सीईओ पे जाने के बाद आप वो एडमिशन सेक्शन में क्लिक करना, और एडमिशन सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपका जो आएगा CUET PG, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो PG लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको ये आ जाएगा, ये इंटरफेस आप मेरे सामने देख रहे होंगे शायद। तो ये इंटरफेस आपके स्क्रीन में आ जाएगा। देन आपको इधर लिखा होगा जो पब्लिक नोटिस प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आप, तो उसके बाद ऐसा कुछ आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। आप देख रहे होंगे जो CUET एप्लीकेशन नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पे आपको भर देना है CUET का। और यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट डेट, देन मंथ, देन ईयर दे देना है। और यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा वेरिफिकेशन यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद आपको ये रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपका ये आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। देखिए, आपको फर्स्ट प्रोफाइल करना है, प्रोफाइल आपको भरना है। प्रोफाइल के बाद आपको सिलेक्ट प्रोग्राम करना है। देन आपको CUET स्कोर कार्ड देना है और उसके बाद आपको लास्ट में पेमेंट करना है। तो फर्स्ट आपका पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आपका नाम भर देना है। देन उसके बाद जेंडर देना है। देन एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ इधर देना है, एज ऑन May 23, 2025। ये May 23, 2025 जो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, अगर आप कैटेगरी चाहते हो तो यहाँ पे दे देना है। देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, कब आप इशू किए हैं वो देना है। देन एप्लीकेशन रजिस्टर ईमेल देना है यहाँ पे, अल्टरनेट ईमेल और कुछ ईमेल है तो यहाँ पे डाल देना है। देन आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, देन अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और कुछ नंबर है अपना आपका देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। देन आपका ब्लड ग्रुप, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, येस कर देना है। देन आपका रिलीजन यहाँ पे देना है। तो फैमिली डिटेल्स में आपका जो मदर नेम है यहाँ पे आपको डाल देना है। देन आपका मदर्स मोबाइल नंबर, देन आपका जो माँ का नाम है वो हिंदी में लिख देना है इधर। देन आपका मदर ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, देन आपका मदर क्वालिफिकेशन, और अगर ऑफिस है तो यहाँ पे मदर्स ऑफिस एड्रेस, और यहाँ पे मदर डेजिग्नेशन, एंड इधर जो मदर सैलरी वो आपको डाल देना है। देन आपका ये आ जाएगा, हैव यू एनरोल इन CUO बिफोर, आप CUO में पहले पढ़ चुके हैं क्या, तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो नो डाल देना है, और पहले से कोई कोर्स किए हैं तो येस डाल देना है। देन अदर कैटेगरी आता है जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD है तो आपको एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल दे देना है। देन आपका कैसे बिन माइग्रेंट एंड चिल्ड्रेन और विडो ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल ये दे देना है। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं तो ये डाल देना है। देन आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो बैंक डिटेल्स फॉर फाइनेंस असिस्टेंट एंड रिफंड इफ एप्लीकेबल। तो अगर कुछ रिफंड है करना है तो अगर कुछ रिफंड पैसे आप पाएंगे और कुछ फाइनेंस जो काम रहेगा तो इसके लिए आपका जो बैंक डिटेल्स भरना है। देन नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यहाँ पे आपका नाम डाल देना है। देन अकाउंट नंबर आपका डाल देना है। फिर से जो कंफर्मेशन के लिए अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ पे जो नेम ऑफ द बैंक, कौन से बैंक पे है तो वो आपका जो पासबुक वो दे देना है। देन IFSC कोड, देन बैंक ब्रांच नेम दे देना है। देन आपका जो एड्रेस सेक्शन में आपको फुलफिल करना है। तो एड्रेस सेक्शन में आपको पहले ये दिखाएगा जो एड्रेस देना है। देन आपका डिस्ट्रिक्ट, देन कंट्री सेलेक्ट कर देना, स्टेट सेलेक्ट कर देना, देन सिटी, देन आपका पिन कोड। देन नीचे आएगा परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस भी सेम रहना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पर्सनल डिटेल्स भर दिया हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ ये सब। तो ये सब आपको डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके जाना है। उसके बाद ये इंटरफेस आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका ये आ जाएगा।
तो आपका जो ABCD ID पहले से है तो यहाँ पे क्लिक हियर करके आपको इधर डाल देना एनी ईयर गैप। अगर आपका कुछ गैप है तो यहाँ पे यस लिख देना। डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, आप अगर NCC से हो तो यस लिख देना है, और अगर नहीं है तो नो। देन यहाँ पे हैव यू पार्टिसिपेट इन नेशनल सर्विस कैंप, आप कभी NSS में कभी पार्टिसिपेट किए हो, यस और नो यहाँ पे भर देना है। देन आपका नेक्स्ट आ जाएगा आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, फादर मदर वर्किंग, आपका जो फादर्स और मदर कोई भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं क्या उड़ीसा में, तो आपको सिलेक्ट करके येस और नो में डाल देना है। देन डू यू हैव पासपोर्ट और अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, यहाँ पे आपका अगर पासपोर्ट है येस कर देना है, और अगर नहीं है तो नो कर देना है। नो करने के बाद एक ऑप्शन आएगा यू हैव टू अप्लाई, देन आपको येस कर देना वो। देन आपका ऐसा कुछ आ जाएगा कौन कौन से लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंसी है, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग, इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, और आपका और कुछ लैंग्वेज सिलेक्ट करना है तो कर दीजिए। इधर मैं उड़िया किया हूँ। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। तो प्रोफाइल डिटेल्स आपका हो गया, देन अदर डिटेल्स आप भर दिए हो, अब कुछ अपलोड करना है और प्रीव्यू देख देना है। देन आपका ये सब आने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन है फॉर अपलोडिंग इमेज, फोटो, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपका जो कुछ भी है अगर अपलोड करना है तो आपका JPG ये सब फॉर्मेट में रहेगा, और जो सर्टिफिकेट आपका PDF फॉर्मेट में रहेगा। तो ये आपको डिटेल से मेंशन किया गया है कितने साइज का होगा, तो आपका 10 KB से 500 KB के अंदर ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये इधर भी लिखा है आपका 10 KB से 500 KB तक आपका JPG और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट प्रीव्यू पे आपको इधर क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो ये सब करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, देखिए सब अपलोड हो गया है। अगर कुछ भी आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं जाएगा, आप सेव एज ड्राफ्ट मारने से भी नेक्स्ट प्रोसेस आप नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए आपको सब अपलोड कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपको ये सबमिट एंड लॉक में आपको क्लिक कर देना है। ये सब अपलोड करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद आपको कैंसिल और कॉन्फर्म एंड लॉक आ जाएगा। तो अगर आप सही से ठीक से सब भर दिए हो तो आपको कॉन्फर्म एंड लॉक कर देना है, और अगर कुछ मतलब गलत हुआ है या कुछ छूट गया है तो आपको कैंसिल करके जो प्रीवियस स्टेप पे आ जा सकते हो। तो कॉन्फर्म एंड लॉक मारने से आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो चला आएगा। अब ये सब अपलोड करने के बाद आपका जो प्रोग्राम सिलेक्शन वो आ जाएगा। तो हम कोरापुट में इससे कुछ आ रहा है प्रोग्राम सिलेक्शन के वक्त, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो B.Ed जो साइंस स्ट्रीम पे है, जो दोनों डिवाइड हो गया है एक साइंस और आर्ट्स के लिए। तो अगर आप साइंस से अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है साइंस पे, और अगर अब आर्ट्स से अप्लाई करना चाहते हो जो सेकेंड नंबर पे है देख सकते हो बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed आर्ट्स स्ट्रीम सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़, तो जो आर्ट्स है वो यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो साइंस स्ट्रीम पे किया हूँ, और याद रखिएगा जो B.Ed है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही आता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो PG में नहीं, वो मतलब अंडर ग्रेजुएट में आता है, मास्टर पे नहीं आता है, सॉरी मास्टर में ये नहीं आता है, अंडर ग्रेजुएट में आपका B.Ed आता है। देन यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे साइंस स्ट्रीम तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया रहेगा, आर्ट्स में भी सेम ऐसे ही आएगा। आपको 50% मार्क आपका डिग्री में रहना चाहिए, और आपका 5% रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC ST और PWD कैंडिडेट। 5% आपका रिलैक्सेशन रहेगा SC ST और PWD के लिए। और स्टडी सेंटर आपका इधर क्लिक करने से ऑटोमेटिक आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है जो CO सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंटर कोड B.Ed एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ आ जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोसीड पे, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो ये सब करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखा होगा यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed साइंस। तो प्रोग्राम सिलेक्शन हो गया। अब कुछ पर्सनल डिटेल्स अब फिर से आपका जाएगा अगर नेक्स्ट क्लिक करने से,
देन आपको एकेडमिक डिटेल्स भरना है, देन आपका कुछ अदर डिटेल्स रहेगा, देन अपलोड आएगा, देन प्रीव्यू, देन उसके बाद पेमेंट आएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया अभी। तो क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आ जाएगा। देन आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है, आपका जो 10th और जो 12th हो गया, और आपका जो +3 जो डिग्री, ये सब भर देना है आपको। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका 10th, क्लास X ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे आपको चूज करके देना है। देन क्लास X परसेंटेज यहाँ पे दे देना है आपको। तो यहाँ पे आपका 12th का जो डिटेल्स आपको भर देना है, क्लास 12th ईयर ऑफ पासिंग, देन आपका परसेंटेज, देन आपका डिवीजन, फर्स्ट सेकेंड कौन से डिवीजन में, देन क्लास 12 जो इंस्टीट्यूट है आपका, देन आप किस बोर्ड से आते हो, CHSE और CBSE और ICSE, देन क्लास 12 में आपका जो जो सब्जेक्ट था यहाँ पे डाल देना है। देन हैव यू पास 12th विथ मैथमेटिक्स, आप, मैं इधर साइंस किया हूँ इसलिए अब वो मैथमेटिक्स आप पास किए हो कि नहीं ये आया है, अगर आप आर्ट्स करेंगे तो शायद ये नहीं आएगा। देन 12th क्वालिफाइंग डिग्री स्टेटस, कहाँ से आप जो पास किए हो वो आया जाएगा। देन आपका जो 12th क्वालिफाइंग डिग्री जो पिन कोड है आपका, कॉलेज मतलब कॉलेज कहाँ पे आता है उसका पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। सेम वाइज आपको जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन भी आपको ऐसे ही कर देना है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, अगर आप पहले से पास किए हो और तो आपको पास कर देना है। अगर आप इस साल आपका जो ख़त्म हुआ है जो ग्रेजुएशन, देन आपको यहाँ पे एपीएड का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको कोई भी जो डॉक्यूमेंट और जो आपका मार्क वो नहीं पूछेगा। देन आपका ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पास, कौन सी ईयर में आप पास किए हो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। देन कौन कौन से सब्जेक्ट था आप जो पास किए हो, ग्रेजुएशन ऑनर्स से पास किए हो, येस और नो भर देना है। देन आपका इंस्टीट्यूट दे देना है, देन कौन सा यूनिवर्सिटी से पास किए हो, देन ग्रेजुएशन कोर्स नेम, देन आपका डिवीज़न, अगर अपेयर किए हो तो ये सब नहीं आएगा। देन ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग डिग्री स्टेटस, देन ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग डिग्री जो पिन कोड रहेगा, देन रिजल्ट डिक्लेयर टाइप, कौन सा मार्क, CGP और SGPA कौन से आता है आपका जो रिजल्ट कौन सा टाइप से आता है, परसेंटेज, मार्क, CGPA और SGPA वहाँ पे रहेगा। देन यहाँ पे आपको परसेंटेज दे देना है आपका जो ग्रेजुएशन का। देन आपका ऐसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको इधर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। फर्स्ट आप ये सब चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको अगर कुछ गलत है तो प्रीवियस बॉटम पे आप क्लिक करके प्रीवियस स्टेप जाकर आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर सब ठीक ठाक है तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं पेड नॉट पेड, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट करने का वो लिंक आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। देन आपकी स्क्रीन पर ये आ जाएगा आपका जो ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक कर देना है ऑल। यहाँ पे क्लिक करने से आपका ये दिखाएगा, मतलब आप जो फीस पेमेंट करना चाहते हो वो रजिस्ट्रेशन करना है या आपको एडमिशन करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन पे जो आपका फीस पेमेंट करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पे आपको इधर क्लिक करना है, एडमिशन के दौरान यहाँ पे कर देना है, अभी नहीं। तो फीस आपका पेमेंट करने के बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, एक ईमेल आ जाएगा। देन उसके बाद आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं या PDF फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा का। अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। जय जगन्नाथ।